मुनि दशा कैसी है? बहुत चर्चाएं आई है, उसमें से कुछ आपके सामने एक छंद याद आ रहा है तो वो बता देता हूँ। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, नित आत्मा में ही विहरते, जीवन पर की आस से। जिनके समीप सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, ऐसे दिगंबर मुनिवरों की कैसी अद्भुत वीरता। कितनी बड़ी बात है ना। मतलब ये गाने तक या उसके धुन तक ही नहीं है सीमित। निर्लेप है, निसंग है जो वायु सम। वायु कैसी है? वायु के साथ उपमा दी जा रही है मुनिराजों की। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से। विचारणीय बात है कि हमको ऐसी भावना हमको अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है कि ये अद्भुत दशा मेरी भी प्रकट हो सकती है। इतना विश्वास अपने में आ रहा है क्या? अर्थात या फिर मैं ऐसी अद्भुत दशा प्रकट करने के योग्य हूँ, इतना भी हो रहा है क्या? वो अंदर से छटपटाहट तड़पड़ाहट है क्या? अगर नहीं है तो समझना हम एक काले काजल की कोठड़ी में बैठे हैं जिसमें निरंतर काजल ही काजल लगने वाला है, या फिर हम जहाँ पर बैठे हैं वो कांटों से भरा हुआ सिंहासन है। ये घर में हमको कांटे दिखाई नहीं दे रहे हैं, या आश्चर्य की बात है हमारी दृष्टि में कमी है, कमजोरी है। तुम्हें दृष्टि सुधारने के लिए जिनवाणी रूपी अंजन का ग्रहण करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो जिनवाणी तुम्हें अपना निरंजन स्वरूप दिखा रही है। अंजन क्या होता है? अंजन से नजर सुधरेगी, ये बात चल रही है। चलिए, जिसके पुण्य का गाठ है उसी को ये बातें मिलती है। एक जिसके पुण्य में गाठ ही नहीं है, मतलब पुण्य में जिसके उदय में ऐसे पुण्य की गाठ ही नहीं पड़ी है, गठरी नहीं पड़ी है, उसको ये उत्कृष्ट चर्चा का लाभ भी नहीं मिलेगा। देव दर्शन नहीं, उत्कृष्ट चर्चा नहीं, दिन भर विषय कषाय। जिसका पाप का तीव्र उदय उसके हाथ में मोबाइल, जिसके पाप का तीव्र उदय उसके संग में सब भी कथा करने वाले विषय भोगार्थी जन। ऐसे ही होगा। वो पाप की गांठ का है और जीव उसमें आनंद मानता है। कल मुझे कोई भाई मिलने आ गए मेरे स्वास्थ्य को पूछताछ करने के लिए। मैंने उनको फटकारा। मैंने उनको कहा, भाई साहब आप आए मेरे पास में, मुझे इतना ही बताइए आपके आने से मेरे स्वास्थ्य में क्या अधिकता हुई। एक, आप नहीं आते मेरे पास में तो मेरे स्वास्थ्य में क्या कमी होती ये भी बताइए। दो, यदि आना ही था तो पहले फोन पर हालचाल तो पूछ लेते और फिर प्रसंग प्राप्त मैं आपको अनुमति देता नहीं देता वो आगे की बात थी। अगर आप आए हैं तो आप तत्व ज्ञान की बात सुनने के लिए आना चाहो तो एक एक क्या दो दो क्या दिन भर यहाँ पर रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मात्र स्वास्थ्य पूछने आते हो तो हमको बड़ी सख्ती से नाराजी है आपसे, और कृपया ऐसा दोबारा नहीं करना। एटलीस्ट हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपनी फिक्र करो, मैंने ये कहा आगे, तुम अपनी फिक्र करो,
अभी तो जाने का अवसर सामने खड़ा है और तुम्हें घूमने की पड़ी है, इसका देखो उसका देखो, अपना कब देखेंगे? ये अगर अवसर चूक गए तो अब कहाँ जाके पढ़ोगे और कब निर्णय करोगे? विचार तो करो, ये मनुष्य भव क्यों मिला है? हाँ, वो तो निमित्त, उनको उपदेश देना निमित्त मात्र था, लेकिन हम स्वयं के लिए भी ये निर्णय करें कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, इसका भी कभी विचार किया है? अगर नहीं किया है तो ये बहुत स्वर्णिम काल आया है, अति पुण्य से प्रकट हुआ काल है, जहां पर हमको श्री गुरु की ऐसी वाणी सुनने मिल रही है। देखो ना आंख उठाकर, कहाँ है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। वाणी सुनने के नाम पर भी कुछ नहीं। अरे जहां पर भगवान की वाणी चलती है, ऐसे कहा जाता है, वहां पर भी कितनी तत्व ज्ञान की बातें होगी। कथा कथनों में ही पूरा समय निकलता होगा। तात्विक चर्चा, अपने हितकारी चर्चा, वैराग्य परक चर्चा कहाँ पर होती है? विचार कीजिए। बहुत कम स्थानों पर होती है। सब विषय भोगों की चर्चा नमक में ये रखोगे तो तुम्हें पैसे की कमी कभी पड़ेगी नहीं। हाँ, अगर पानी को इस प्रकार से मंत्र मारोगे तो तुम्हें कभी बीमारी आएगी ही नहीं। ऐसे ऐसे उपदेश करता धर्म के स्थान के पीठासीन है। अब ऐसे मार्गदर्शकों से हम सामान्य जनों का कैसे उत्थान की अपेक्षा रखें, जो स्वयं भटकाने की या सांसारिक प्रयोजनों में अटकाने की उपदेश देते हो, उनको कैसे हम गुरु मानेंगे? विचारना। गुरु पद इतना हल्का, इतना छोटा है नहीं। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का यथार्थ निर्णय करना, ये जिम्मेदारी हमारी है। और इस जिम्मेदारी में लाखों लोगों का पूरा जीवन चला जाता है, और तुम कुछ एक आध घंटे में अगर अपने आत्म कल्याण की कुछ अपेक्षा रखते हो तो ये बाल चेष्टा है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये कार्य निरंतर करने योग्य है, क्योंकि 12 भावनाएं किसी एक आध घंटे में, एक आध थोड़े समय के लिए स्मरण करने योग्य नहीं है। एक मंगत राय जी की 12 भावना है ना, क्या है? रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। क्या जबरदस्त बात कह रहे। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। जब लो पौरुष थके न तौलो, उद्यम सो चरणा। क्या कह रहे हैं? जब लो पौरुष थके न तौलो। 2 अर्थ निकालना है इसमें से। जब तक इंद्रिया थक नहीं जाती है, उसके पहले तुम अपना काम कर लेना। एक, या फिर ऐसा विचार करो कि अपने रूप को कब तक निहारते रहना? निरंतर निहारते रहना। थकने की बात ही नहीं है। जब तक तुम्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, तुम मोक्ष में स्थापित नहीं होते, तब तक निहारते रहना। ज्ञानी जनों की, विज्ञ जनों की यही आज्ञा है, क्योंकि जिन्होंने आज तक अपना कार्य किया है ना, इसी प्रकार से क्रिया किया है, अन्य प्रकार से नहीं है। जब उनके लिए इस प्रकार का मार्ग है तो हमारे लिए कौन सा मार्ग होगा? ऐसा ही होना चाहिए ना। कॉमन सेंस, थोड़ा सा विवेक से विचार करने पर हमको यही प्रतीत होता है। ठीक है, विचारणीय बात है। चेतन खाली बैठा है और
दुनियादारी की बातों में अटका है। जिस आत्मा का ज्ञान है उसी को अपना लाभ नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आश्चर्य की बात है ना। मान लो मेरी गाड़ी और मैं ही गाड़ी में ऐसे बैठा हूँ, कितनी हमको खेद होता है। जैसे मान लो कि हम यहाँ से किसी एक स्थान जा रहे हैं, इतने में किसी भाई का फोन आ गया, अरे मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी जाना है। किसी और का आया, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। 5-6 जन बैठ गए। अब गाड़ी में 5-6 जनों की जगह है। अब अपने जनों को सिकुड़ कर बैठना पड़ रहा है। कैसे लगता है? हमारी गाड़ी, हमारा पेट्रोल, हमारा ड्राइवर, हमारा सब कुछ, और हमको ही सिकुड़ के बैठना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? खेद भाव होता है कि नहीं? हम ऊपरी ऊपरी मन से कहते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर। लेकिन मुझे तो इतना ही है, वो तो ममत्व के परिणाम के बल पर हो रहा है। लेकिन मान लो ममत्व नहीं है और ऐसे समय में कोई हमारे गाड़ी में बैठे, अब बोलो, तब तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होती है। मुझे क्या कहना है, जिस आत्मा का ज्ञान है उसमें आत्मा का लाभ ही नहीं है। मतलब अपने ज्ञान में अपना लाभ नहीं होना, ये कितनी दुर्दैव की बात है। हमको खेद नहीं होता है, हमको बिल्कुल खेद नहीं हो रहा है। ये किसका परिचायक है? हमारी परिणति, हमारा ज्ञान विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है। उसको पर द्रव्य में ही, या उसका लक्ष्य पर की तरफ है, स्व की तरफ लक्ष्य नहीं है। और ऐसे पराधीन पर लक्ष्य ज्ञान हीन है, उसकी निंदा करने योग्य है। और स्वलक्ष्य ज्ञान उसकी बारंबार दुहाई देने योग्य है। बनारसी दास जी ने उत्तम पुरुष के लक्षण बताए हैं, बहुत जबरदस्त है। मैं इस प्रसंग में आप सबके सामने रखता हूँ। देखो बातें क्या चल रही है, वैराग्य की बेला चल रही है। अर्थात विरक्त कैसे होता है, वैराग्य का आधार क्या है, उस जीव की परिणति कैसे होती है। अपने परिणामों को उस परिणति के साथ में मैच करके तो देखो कि क्या मेरी ऐसी परिणति हो रही है। नहीं है तो मैं वैरागी नहीं हूं। सीधे सीधे कॉमन सेंस की बातें हैं, लॉजिकल बातें हैं, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हमको विरक्ति हो रही कि नहीं हो रही है? देखो नाटक समय सार में बंध द्वार में ये वो कहते हैं, छंद नंबर 19वां है, 19वां छंद है। कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद। आप शांति से सुनना, गंभीरता से सुनना। हाँ, उत्तम पुरुष की प्रकृति। कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद, नीच सो मिताई गुरु गरुआई जाके गारसी, जहरसी जोग जाति कहरसी करामाती। मैं आपको होमवर्क दूं क्या? आपको होमवर्क दूंगा मैं कि वहां के शब्दों का अर्थ ढूंढना है। मेरे ख्याल से सबके पास में नाटक समय सार होगा, नहीं होगा तो आप सबसे अनुरोध है कि पीटीएसटी के साइट पर या कोई शेयर कर सकता है, मुकेश भैया होंगे या कोई होगा तो वो नाटक समय सार की सॉफ्ट कॉपी शेयर कर सकते। पेज नंबर 184 पर है। होमवर्क है कि वहां पर जाकर आपको सभी शब्दों का अर्थ देखना है और शब्दों के अर्थों से वहां पर उत्तम पुरुषों की परिणति का अनुमान करना है और उनके साथ में अपनी परिणति का मेल मिलाप कराना। ये होमवर्क है। ठीक है, मैं तो थोड़ी बहुत चर्चा कर ही रहा हूं। कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद, नीच सो मिताई गरुआई जाके गारसी, जहरसी जोग जाति कहरसी करामाती, हरसी हौस पुद गल छवि छारसी, जाल सो जग विलास भाल सो भुवन वास। क्या कह रहे सुनो, जाल सो जग विलास, जग में विषय भोग दिखाई दे रहे तो जाल दिखाई देना चाहिए। मकड़ी का जाल कैसे होता है, वो अटकाने वाला होता है, ऐसे ये जाल रूप दिखाई दे रहे, ये मुझे अटकाएंगे। वो तोते को कैसे अटकाया था, वैसे
जालसो जग विलास भालसो भुवनवास। भालसो भुवनवास मतलब कांटे जैसे लगने चाहिए। भाल, भाला, भाला होता है ना, भाला मतलब नुकीला होता है। अब नुकीली पदार्थ चुभती है कि नहीं? चुभेगी तो अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तो ये घर में रहना वो भाल जैसा लगना चाहिए। जालसो जग विलास भालसो भुवनवास कालसो कुटुंब काज। वाह वाह वाह। कालसो कुटुंब काज लोक लाज लारसी। सीठ सो सुज सुजाने बीठ सुबखत माने। ऐसी जाकी रीति ताको वंदत बनारसी। मैं 2-3 बातें कहूंगा। सीठ सुज सुजाने, सुयश हो गया, मान लो बहुत अच्छे मार्क्स मिले, बड़ा आदमी बन गया, बड़ा औहदा मिल गया, बहुत पैसा कमाया। हाँ, सीठ सुज सुयश, बहुत यश फैला तुम्हारा। क्या है? सीठ। सीठ मतलब क्या होता है मालूम है क्या? नाक छिनक, नाक के मैल के समान देखते हैं यश को, सुयश को। ठीक है। सीठ सो सुज सुजाने बीठ सु बखत माने। बीठ, बीठ मतलब क्या? पोटी। पोटी जैसा किसको देख रहे हैं? कह रहे हैं बरखत। बखत मतलब बरखत, अपनी बहुत बरखत हो गई। एक होता है बरखत का पेड़, और तुम्हारा बरखत, बहुत बरखत हो, बहुत बरखत हो, ऐसे बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद भी देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बरखत किस चिड़िया का नाम है इसको ही उनको खबर नहीं है। अपने अनंत आत्म प्रदेश खिल जाए, आनंदित हो जाए, ये बरकत है। अपने ज्ञान में 3 लोक 3 काल समाये, ये बरकत है। और फिर भी हमको 3 लोक 3 काल जानने की इच्छा नहीं हो, ये बरकत। और ये क्या कह रहा है? बीठ सो बखत। इसको विष्टा के समान बरकत दिखाई देती है। ऐसी जाकी रीति ताको वंदत बनारसी। ये विचार करना। ये छंद मैंने आप सबके लिए अभ्यास के लिए दिया है। बहुत गंभीर है इसके भाव। और कोई जीव रातों रात विरक्त नहीं हुआ। अपने ऊपर लगाओ ना, मैं कितना विरक्त हो रहा हूँ, ये सब बातें सुन रहा हूँ, है ना। ये सब, ये एक एक चीज के साथ में कोरिलेशन। जैसे सोना है, सोने को क्या देख रहे हैं? कीचड़ जैसे देख रहे हैं। और नरेश पद एकदम नीच देखता है, नीच, पापी, नीच देखते हैं, शूद्र जैसे देखते हैं नरेश पद को। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है क्या? और मित्रता, नीच सो मिताई। नीच सो मिताई मतलब क्या? नीच मतलब मृत्यु के समान देखते हैं वो मित्रता को। ओ माय गॉड। और हम यहाँ पर संबंध स्थापित करने के लिए मित्रजनों को मिला मिलाकर बुलाते, आओ भाई, गेट टुगेदर आओ। इसको बोझा नहीं भाषित हो रहा है, मृत्यु समान भाषित नहीं हो रहा है। कितनी अपराध बुद्धि है। गंभीरता से विचार करना। गेट टुगेदर, फंक्शंस, आओ भाई, सेलिब्रेशंस, यहाँ खाना, वहां खाना, रात खाना, दिन खाना, कुछ नहीं देखता है। इसको मृत्यु समान नहीं दिखाई दे रहा है तो उत्तम पुरुष नहीं है, नीच पुरुष है, नीच पुरुष। ये मोक्ष मार्ग में बैठने के लायक नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना। और जिसको उसको इस छंद की दुहाई देना, भाई तुम में अगर ऐसे परिणाम दिखते हैं तो शाबाशी देना, नहीं दिखते हैं तो तुम अपने परिणामों को इसके बराबर मिलाने की कोशिश करना। दो प्रेरणा। क्यों नहीं देते हैं प्रेरणा? अपन दीजिए ना प्रेरणा। अगर सच्ची अपने आप्तजनों के प्रति हमारी थोड़ी सी एक अच्छी भावना है, उनका उत्थान हो, उनका बरकत हो, तो हमको ऐसे छंदों को उनको सुनाना चाहिए। भाई तुम अपने परिणाम इस जाति के बनाना, तब तुम सच्चे उत्तम पुरुष हो। नहीं तो यू आर नॉट उत्तम पुरुष। तुम चाहे जितनी उपाधियां जीवन में मिला लो, लेकिन चाहे जितना धन कमा लो, लेकिन कोई लाभ नहीं होगा। यू आर अट्टर फेल्यूर। क्या कहा? अट्टर फेल्यूर। हे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बहुत अपन विदेशों में जाकर बहुत धनार्जन करेंगे, MS, MD जो कुछ है,
अरे अट्टर फेलियर कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें सभी जगह पर परद्रव्य दिखाई दे रहा है, निज आत्म द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा है। सो यू आर अ फेलियर। नहीं, थोड़ा तो पुण्य करते हैं ना। अरे चुप, थोड़ा तो पुण्य, पुण्य की परिभाषा मालूम है? पुण्य किसको कहते हैं? पुणाति इति पुण्य, अर्थात जो उत्कृष्टता की ओर ले जाए उसको पुण्य कहेंगे हम निकृष्टता की ओर लेके जाए ऐसे पुण्य को हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं है। वो पापानुचारी पुण्य है, उसके पीछे पाप की ही अनुमोदना है। और तू पुण्य पुण्य क्या कर रहा है? नहीं, उसके सुधरने के बाद उसके पीछे लाखों जीवों को स्वाहा करके तू क्या करना चाहता है? कुछ नहीं करना चाहता है। तो संभल जाओ, समझ जाओ सच्चा वस्तु स्वरूप क्या है और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। प्रेरणा है ये। हाँ जी, आइए गाथा 202 203 अंतिम चरण में है, उसकी टीका। स्वामी जी के कुछ अंश पढ़ने थे। पेज नंबर 15 है। हाँ हाँ, पढ़िए ना। हाँ, तो सुपना ने कालो समान, राज्य पद ने अत्यंत तुच्छ, लोगों ने मैत्री ने मृत्यु समान, प्रशंसा ने गाल समान, योगों ने क्रियाओं ने छेद समान, मंत्रादि युक्तियों ने दुख समान, लौकिक उन्नति ने अनर्थ समान, शरीर कांति ने राख समान, संसारी माया ने जंजाल समान, घर निवास ने बानी अणी ने समान, कुटुंब काम ने काल समान, लोक लाज ने लाज समान सुयश ने नाग न मेल समान, અને ભાગ્યોદય ને વિષ્ટા સમાન જે જાણે છે તે ઉત્તમ પુરુષ છે, તેને બનારસીદાસજી નમસ્કાર કરે છે। अभी पढ़ के दिखाया भाववासन करना। वहां पर और एक बात आगे देखो, थोड़ा सा बीच में अभी आपने रखा ही है। तो अपन योग साधना करते हैं ना, श्वासोश्वास योग, प्राणायाम, ध्यान के लिए, उसको क्या कह रहे हो? आप पढ़ो, क्या कहा? योग क्रिया को वो क्या कह रहे हैं? योग क्रियाओं को उसको बोझा लग रहा है, या फिर कोई मंत्र सिद्धि करी उसको वो जाल लग रहा है। मतलब विचार करो क्या है। एक मिनट, चलो निकाल ही देते हैं अभी। क्या कहा? योग को जहर के समान कह रहे हैं। अभी योग जीवन को कह रहे हैं। हम लौकिक जीवन में आए, योग नहीं करते, तुम योग नहीं करते, तो यहाँ पर कह रहे कि योग जीवन के समान नहीं, मृत्यु के समान दिखाई दे रहा है उसको, जहर के समान, मतलब जहर के समान दिखाई दे रहा है। और कहरसी कारामाती, कहरसी कारामाती मतलब क्या? दुख देती है। ये करामतें दुख देती है। अभी लगता है क्या? अभी कोई जादू बताए, थोड़ा सा मंत्र उच्चारण करे, या मैं मात्र आपको इतना बोले, भाई कोई कहे साहब मुझे ये तकलीफ है, एक काम करो, मैं इतना ही बोलता हूँ, ये इतना मंत्र तुम बोल दो, बस काम हो जाएगा। और हो गया आश्चर्य। अब इसको क्या लगेगा? ओ मंत्र ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उसको चमत्कार को नमस्कार करना है, उसको आत्मा के प्रति उसको कोई अहोभाव ही नहीं है। कैसे चलेगा? नहीं ना, नहीं चलेगा। चलो विचार करना। हाँ जी, हाँ भाभी जी कर दीजिए। लास्ट में एक भी वहां पे है। भावार्थ ये છે કે જ્ઞાની જીવ સાંસારિક અભ્યુદયને એક આપત્તિ સમજે છે। हाँ लो, अभ्युदय मतलब क्या? अभ्युदय सुख। हाँ, वो उपलब्धि उसको आपत्ति लग रही है। मैं कहा रचो पर पद में, पद नहीं है क्यों दुख सहे। मैं क्यों दुख सह रहा हूं मुझे ही खबर नहीं है। होता है ना, कोई किसी का अत्याचार चल रहा है अपने ऊपर, हम विचार करते हैं कि नहीं, मैं क्यों इनका सुनूं, क्यों इनका दुख सहूं, क्यों मैं इनके अधीन जाऊं? ऐसा लगता है कि नहीं? कितने जनों को लगता है? उसी प्रकार हम विषयों के अधीन जा रहे हैं। हम क्यों जाएं इनके अधीन?
क्या कारण है? ये प्रश्न हम करते ही नहीं है। हम भले बड़े आनंद से इनके अधीन जाते हैं, हमको खेद भाषित ही नहीं होता है। इसलिए उत्तम पुरुष की नस्ल की चिंतन हमको निरंतर करते रहनी चाहिए कि कैसी नस्ल है और मेरी नस्ल कैसी है, और अपनी नस्ल को सुधारने का निरंतर यत्न करना। और ये यत्न भेद ज्ञान पूर्वक आत्मरुचि के बिना नहीं हो सकता। हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं अभी यहाँ पर। योगेश शरीर की क्रिया है, इसलिए उसको हाँ योग शरीर की, राइट, शरीर को ठीक करके तू क्या करना चाहता है। हालांकि ऐसे बहुत आधार दिए जाते कि योगों के माध्यम से अपने मन को कंट्रोल किया, मन के माध्यम से आत्मा कंट्रोल में आया, ऐसा आता है। और लगभग मिलती जुलती बात अपने यहां पर भी आती है कि योगों का निरोध करता हुआ, योगों का निरोध, मन वचन काय रूपी योगों का निरोध करता हुआ मन पावे विश्राम। अभी मन आत्मा में की ओर लगा हुआ वो भी विश्राम को प्राप्त हो गया, तो उसकी ही दुहाई है। बट कोई उस योग के ही सुधार में लगा हो तो वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हाँ, ये शारीरिक नाड़ियां होती है, इसका विरोध नहीं है, बट यहां पर कह रहे हैं तुम उसी में लगे रहते हो, हमको ये स्वीकार नहीं है। सारा उद्यम, सारा प्रयास आत्मा की प्राप्ति के लिए था। तुम्हें आत्मा दिख रहा था क्या जब योगों को सुधार कर रहे थे? नहीं। तो फिर वो योग का सुधार का भाव अपराध है, क्योंकि इसका मतलब तुम्हारे अभिप्राय में योगों के सुधार के पीछे शरीर की स्वस्थता है, तुम्हारे योग के सुधार के पीछे आत्म भावना नहीं है। और हमारी सारी बंदगी आत्मा के साथ में है, शरीर के साथ में नहीं, क्योंकि शरीर आज है कल नहीं है। जो अपना है ही नहीं उसके लिए हम कितना प्रयास करें, उसको अपने अधीन कितना बनाए, नहीं ना। चलिए देखो पेज नंबर 17 पर आ जाइए, टॉप से पढ़ेंगे आज, और ऑलमोस्ट 2 पेजेस है। चलो फिर इसका टाइम तो आज है, नहीं तो मेरा आज 204 का भी भाव था। जैन धर्म की परिपाटी, थोड़ा फास्ट भी पढ़ सकते तो देखेंगे। जैन धर्म की परिपाटी तो है, ऐसी है कि प्रथम तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट हो, फिर तत्पश्चात चरणानुयोग अनुसार चारित्र अंगीकार करे। 2, ऐसे मुनिपने का इच्छुक जीव घर परिवार से विदाई लेकर पंचाचार को अंगीकार करता है। मेरा प्रश्न आप सबसे है, तत्पश्चात चरणानुयोग अनुसार चारित्र अंगीकार करे का अर्थ क्या है? एक कोई ऐसा नहीं समझ बैठना कि तत्व ज्ञान होता है पानी छानना, 8 मूल गुण का धारण करना, ये बाद में होता है, पहले तत्व ज्ञान हो जाता है या सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके बाद में ये सब चालू हो जाते हैं, भूमिका फिर बाद में बढ़ने लगती है। ऐसा भ्रम कोई भी नहीं पाला। क्या आधार है साहब आपके पास में? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं सियाल का। सियाल को बहुत प्यास लगी, इसलिए बावड़ी में जाता। बावड़ी बहुत गहरी थी, गहरी होने से अंदर जाने तक वहां पर अंधेरा रहता। तो सियाल का विवेक देखो, सियाल ने रात में पानी नहीं पिया, आ जाता बाहर, फिर दिन देखता, फिर नीचे गया, 2-3 बार देख लिया, प्यासा था, और इसी में प्राण त्याग दिए। भावनाओं की विशुद्धि के बल पर देव बना। मुझे तो यहां पर एक ही बात कहनी है, सियाल मिथ्या दृष्टि था या सम्यक दृष्टि था? मिथ्या दृष्टि ही होगा। बस एक विवेक के बल पर उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ, आगे जो हुआ होगा सो हो गया, मैं ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाऊंगा।
लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक सच्चे प्रयास से हुई ना। और सच्चा प्रयास आत्म भावना जीव दया के बल पर हुई ना। अर्थात यहाँ पर भी जीव है मेरे जैसे, ऐसा भाव भासना उस सियाल के जीव को थी ना। उनको मैं रात्रि में नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि रात्रि में पानी पीना भी खून के बराबर बताया गया है। इतना विवेक उस सियाल को था। अब वो कौन से गुणस्थान वाला था जो आप या कोई भी हमारे 8 मूल गुण या सप्त व्यसन त्याग का या यथार्थ विवेक का या हमारे सूने भोजन का, सोले भोजन का मतलब शुद्ध भोजन का विरोध करता है। समझना, जब सियाल में इतनी समझ है और तुम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बनकर, सो कॉल्ड ग्रेजुएट्स होकर, तुम इतने, इसको मराठी में एक शब्द है अड़मुठ। अड़मुठ मतलब क्या? मतलब वो गलत जगह पर अपना तर्क वितर्क चलाता है, तो तुम सच्चे सुखार्थी नहीं हो। इसलिए मैंने क्या कहा, चरणानियोग कब से? प्रश्न है, मतलब चरणानियोग का आश्रय कब से? अरे जब से निर्णय हुआ है कि मुझे मोक्ष जाना है, तब से चरणानियोग चालू होता है। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि आज ये इस लाइन का भी बहुत गलत यूज हुआ है, आप समझना इस बात को। और इसके लपेटे में 99% लोग आ गए हैं। चरणानियोग बाद में, चरणानियोग बाद में, चरणानियोग बाद में, पहले भेद लिया, मैं आत्मा। अरे भाई साहब, तुझे आत्मा की खबर नहीं है, आत्मा कैसा है इसकी तुझे वैल्यू नहीं है, आत्मा के सुख दुख का भाव वासना नहीं है, तू कैसे दूसरे जीवों के प्रति जीव दया पालन कर सकता है, या कैसे अपने स्वजीव के प्रति दया धारण कर सकता है? दया पालने का भाव स्व के प्रति आए बिना पर के प्रति संभव ही नहीं है। इसलिए पहले दया करो अपने पर, आराधन से नहीं चिढ़ो। कितनी बड़ी बात आ गई ना। पहले दया करो। तुम कौन हो? तुम जीवराज हो, जीवराज। तुम भगवान हो। भगवान बनने की योग्यता लायका तुम्हें भरपूर पड़ी है। विश्वास तो लाओ, करो, और ऐसे परिणाम के बल पर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिणामों में जो मृदुता आएगी, वो मृदुता तुम्हें आत्मा की तरफ झुकने की प्रेरणा देगी। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बड़ा घनिष्ठ संबंध है, लेकिन करो तो सही विचार, कर विचार तो पाओ। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, तत्पश्चात चरणानियोग अनुसार चारित्र अंगीकार करे। चारित्र अर्थात मुनिपने की क्रिया। अब मुनिपने का निर्णय, मेरा मुनिपना कैसा होगा, ये निर्णय कब करेगा? प्रश्न है आप सबसे। सम्यक तो होने से पहले मुनिपने का निर्णय कर सकता है कि नहीं? अरे भगवान का भी निर्णय सम्यक तो होने से पहले होता है, मुनिपने का निर्णय भी सम्यक तो होने से पहले। सिर्फ प्रयास कैसे करेगा, पुरुषार्थ कैसे करेगा? पुरुषार्थ अपने आप हो जाएगा? नहीं। देखो, हमको यहां से दिल्ली जाना है तो पहले दिल्ली के रास्ते का निर्णय किया जाता है। जब लोक में ये रास्ते का निर्णय करने की बात है, तो मोक्ष मार्ग में भी वही रूल है ना साहब, निर्णय करना ही पड़ेगा। निर्णय के बिना तुम आगे कैसे जाओगे? नहीं ना हो सकता। हाँ, नहीं, समय समय पर बराबर हो जाएगा, नहीं होता ऐसा, नहीं होता। तुम भ्रांति में हो, व्यर्थ के, हाँ, तुम विरोध मत करो। जैसा वस्तु स्वरूप है, जिससे तुम्हारा काम होगा, वैसे ही प्रवृत्ति करो। और मानो हमारी बात, विरोध करने से तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। ठीक है। तत्पश्चात चरणानियोग अनुसार चारित्र अंगीकार करे। ऐसे मुनिपने का इच्छुक जीव घर परिवार से विदाई लेकर पंचाचार को अंगीकार करता है। मुनि दीक्षा लेने का इच्छुक जीव आत्मा के भान पूर्वक विशेष गुणवान मुनि के समीप जाकर, अंडरलाइन द वर्ड, क्या कह रहे हैं?
गुणवान, विशेष गुणवान मुनि के समीप जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे दीक्षा की आज्ञा मांगता है। देखो, इसका मतलब मालूम है क्या है कि अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन पात्र है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कह रहा था, एडमिशन लेना है, बच्चों का एडमिशन लेना है, तो हम क्या करते हैं? तहकीकात करते कि नहीं? क्या तहकीकात करते? कौन सा कॉलेज अच्छा, कहाँ ज़्यादा प्लेसमेंट्स, कहाँ या फिर मेडिकल होंगे तो कहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस, कहाँ ज़्यादा मतलब समझ में आ रहा है क्या? मतलब वो प्रैक्टिस लेना या कॉलेज अच्छा या प्लेसमेंट अच्छा, हम गुणों को तो रेखांकित कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ पर जो दीक्षार्थी है वो भी गुणवान मुनि के पास में जाएगा, अर्थात गुण की खान होनी चाहिए। इसका मतलब वो भी तलाश करता है कौन अच्छा है, कहाँ पर मेरी समाधि, मेरी साधना यथार्थ सदेगी, वो बराबर कौन से संग में शिथिलता ज्यादा दिखाई देती है, कहाँ पर मैं अपना कार्य कर सकता हूँ, वो निश्चित रूप से देख रहा है। मॉनिटरिंग इज नॉट छोटा जॉब नहीं है। जितना लोक में मॉनिटरिंग करना, अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको। पंडित टोडरमल जी को मिलने के लिए ब्रह्मचारी रायमल जी ने कितनी चक्रें काटी होगी? किसी को याद है कितनी चक्रें काटी, कहां से कहां गए, ऐसा आपको याद है? देखो, अब उनके मूल गांव का नाम मुझे याद नहीं है। रायमल जी रहते थे कुछ 200-250 किलोमीटर जयपुर से दूर। 200-250 किलोमीटर उस जमाने में जयपुर पहुंचे। पहुंचने के बाद में पता चला नॉट एट होम। कहाँ है भाई साहब? सिंघाना। कब आएंगे? पता नहीं के ऊपर रिटर्न। फिर कहाँ गए? जोधपुर गए, जोधपुर या उदयपुर गए। अभी वो क्या है, दौलत राम जी के पास, कासलीवाल, उनके पास गए। प्रश्न के उत्तर समाधान नहीं हुआ, आ गए जयपुर। फिर पता चला नहीं, घर लौटे। घर लौटकर सिंघाना का पता लिया। सिंघाना, घर से सिंघाना गए। सिंघाना जाकर मुलाकात हुई। कितनी धगज! एक सच्चे गुणवान व्यक्ति को ढूंढने के लिए, अपने शंकाओं का समाधान की प्राप्ति के लिए कितनी छटपटाहट होगी उस जीव को कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उन्होंने अपने कथनी में लिखा है कि पंडित जी को मिलने के बाद में मुझे केवल ज्ञान की सच्ची महिमा आई। हमने हजारा प्रश्न किए और हजारा प्रश्न के उत्तर एक गोमट सार के आधार पर पंडित जी साहब ने दे दिए। हजारों प्रश्न के उत्तर एक गोमट सार के आधार पर दिए। नहीं, जिज्ञासु जीव कैसा होता है, परीक्षा प्रधानी जीव कैसा होता है? देखो, ऐसा नहीं कि उनको कोई विद्वान मिला नहीं होगा या वे स्वयं विद्वान नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। अच्छी पकड़ रखते होंगे वे, ऐसा साधारण नहीं समझना। एक और दूसरा, वे दौलत राम जी कासलीवाल को भी मिलने, एक अच्छे खासे विद्वान थे वैसे, उनको भी मिलने गए, समाधान उनसे भी नहीं हुआ है और तब जाकर यहाँ पर से आए हैं। हम गुणवान व्यक्ति की प्राप्ति में कितना दौड़ता है जीव, इसका एक नमूना आपके सामने रखा है मैंने। हम लोक में भी कितनी भागदौड़ करते हैं ना, देखो ना। मान लो इस कॉलेज में नहीं मिला, उस कॉलेज में नहीं। मान लो नौकरी की बात है, यहाँ पर नौकरी नहीं तो वहां पर प्रयास, वहां से नहीं, वहां नहीं। होता है कि नहीं होता है?
समझने की बात इतनी ही है कि जब लोक में इतना भागदौड़ हो रही है तो मोक्ष मार्ग में कितनी सजगता होगी। ये गुणवान शब्द को मैं आपके ऊपर हाईलाइट कर रहा हूं कि हमको कैसे अपनी मुनि दशा के समय में हम जांच पड़ताल करेंगे, इसकी बात है। देखो, संस्कार बिठाना इन बातों का, धारणा में बिठाओ, क्योंकि ये बातें धारणा में नहीं बैठेगी और ये ऐसे ही जीवन चला गया दूसरी जगह पे, तो क्या याद आएगा। धारणा में बैठेगा तो थोड़ा बहुत याद आया कदाचित, और तुम्हारे बहुपुण्य का योग होगा तो काम भी हो जाएगा। लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठना, आज ही निर्णय कर लेना। गुणवान मुनि के पास में जाता है। सॉरी, मुनि दशा के लेने का इच्छुक जीव आत्मा के भान पूर्वक विशेष गुणवान मुनि के समीप जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे दीक्षा की आज्ञा मांगता है। वास्तव में नियम तो यह है, मुनि पद का इच्छुक जीव प्रथमतः द्रव्यान योगानुसार तत्व ज्ञान का अभ्यास कर यथार्थ श्रद्धान ज्ञान पूर्वक उदासीन परिणाम रखकर, अंडरलाइन द वर्ड उदासीन। देखो, उदासीन परिणाम कब कब होंगे। यथार्थ श्रद्धा ज्ञान करने के लिए भी उदासीन परिणाम चाहिए। आप मुझे बताइए, यथार्थ श्रद्धा ज्ञान उदासीन परिणाम के बिना हुआ है ऐसा कोई तो एक मुझे दिखाओ। और उदासीन परिणाम मतलब क्या। ये शरीर मेरा नहीं, ये स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं, ये रुपया पैसा मेरा नहीं, ये ऐश्वर्य मेरा नहीं, ये संयोग मेरे नहीं। ये निर्णय हुआ है कि नहीं। उदासीन परिणाम के बिना मैं आत्मा हूं, ये श्रद्धा होगा क्या, ये निर्णय होगा क्या। नहीं, ये सब होते हैं लेकिन कोई उदासीन, ऐसा नहीं होता रे बाबा, ऐसा नहीं होता। अपने अभिप्राय को टटोलो, अभिप्राय में देखो कौन छुपा है, किसकी प्रति रुचि है, कहाँ झुकाव है, देखो तो सही। तुम मान लो नहीं हम करते हैं यथार्थ, ओके मान लिया तुम करते हो, तो विचार करो तुम सामयिक में बैठे, एग्जाम्पल सामयिक में बैठे उस समय में तुम क्या करोगे। आत्मा को ध्याओगे या संयोगों को ध्याओगे, व्यापार धंधे को ध्याओगे, स्त्री पुत्र आदि को ध्याओगे, बच्चों को ध्याओगे, किसको ध्याओगे, शरीर को ध्याओगे, व्याधियों को ध्याओगे, विपरीत संयोगों को ध्याओगे, अनुकूल संयोगों को ध्याओगे, किसको ध्याओगे। किसी को नहीं ध्याओगे ना। इसका मतलब ये तुम्हारे काम के नहीं है ना। तो ये निर्णय तुम कब करोगे, मात्र सामयिक के काल में करोगे या निरंतर दिन में करोगे। दिन भर में तुम्हें ये निर्णय करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये उदासीन परिणाम किसको होगा, तन से जिसका ऐक्य नहीं है, जिसका तन से ऐक्य नहीं है उसी को उदासीन परिणाम होंगे। जिसका तन से एक ऐक्य है, एकत्व है, उसको उदासीन परिणाम नहीं आते रे। विचार करना। देखो, वास्तव में नियम तो यह है, मुनिपद का इच्छुक जीव प्रथमतः द्रव्यानुयोग अनुसार तत्व ज्ञान का अभ्यास। देखो, द्रव्यानुयोग अनुसार का अर्थ क्या है मैं समझाऊं आपको। द्रव्यानुयोग अनुसार का अर्थ चरणानुयोग को फुटबॉल की किक मार दे ऐसा नहीं कह रहे, समझना, या कर्णानुयोग को किक मार दो ऐसा नहीं कह रहे, या प्रथमानुयोग को उड़ा दो ऐसा नहीं कह रहे। क्यों साहब क्यों। अरे ये चारों अनुयोग भगवान की वाणी में आए हैं। अगर द्रव्यानुयोग इंपॉर्टेंट होता तो भगवान ने खाली पहले द्रव्यानुयोग सुनाना चाहिए था ना। और मेरा आपसे प्रश्न है, पहले अंग का नाम क्या है। पहले अंग द्वादशांग है ना, द्वादशांग, उसमें पहले अंग का नाम क्या है। आचारंग, आचार करने के लिए क्या कहा, नहीं आचारांग ही है। आचारांग कहकर क्या कह रहे हैं, पहले आचार कैसा होता है ये पहले खबर करो। ओ माय गॉड, अब कहार गई बात द्रव्यानुयोग की।
द्रव्यानुयोग की बात ही नहीं रही। इसका मतलब यहां पर द्रव्यानुयोग जब कह रहे हैं तो द्रव्यानुयोग में यथा योग्य चरणानुयोग का बैलेंस, यथा योग्य कर्णानुयोग का ज्ञान, यथा योग्य प्रथमानुयोग के उदाहरणों का दाखला सब छुपा है। समझना इस बात को, द्रव्यानुयोग में ये सब बातें छिपी है, लेकिन मुख्यतः आत्मा आराधना की है, मुख्यतः उनमें मूल प्रयोजन आत्मा है। जैसे कर्णानुयोग का विचार होगा, कैसे भाई इस परिणाम का फल क्या, ये एक समय का मैं परिणाम कर रहा हूं, इसका फल क्या, ओ सॉरी, चलो भाई चलो आत्मा के पास आ गया। द्रव्यानुयोग में आ गए, समझ में आ रहा है क्या? चरणानुयोग में आ गया, भाई मैं थोड़ा सा अभक्ष खाऊंगा तो इसका फल क्या होगा? चरणानुयोग प्लस कर्णानुयोग, इसका फल अनंत संसार, मैं भी ऐसा खाया जाऊंगा, मैं भी ऐसा रौंदा जाऊंगा, कुचला जाऊंगा, ओ मैं ऐसे दुख नहीं भोगना चाहता, चलो भाई आत्मा के पास। अर्थात द्रव्यानुयोग में आना मतलब क्या? अरे चरणानुयोग और कर्णानुयोग के माध्यम से तो जागृति होती है, और ये कर्णानुयोग चरणानुयोग को ठोकर मारकर ये कैसे जागृत होगा? द्रव्यानुयोग से। कैसे बाल चेष्टा करते हो? नहीं होते ऐसे परिणाम। तुम जग जाओ, तुम्हें सचमुच आत्मा की खबर लेने की भावना नहीं है, तुम प्राप्त अनुकूलता में गाफिल हो गए हो। थोड़ी सी प्रतिकूलता की ठोकर लग जाए तो तुम्हें समझे कि तुमने कितना समय बर्बाद गया है। अब पैरों के नीचे से कितना पानी बहकर गया, अब तुम नापते बैठोगे तो क्या फर्क पड़े, क्या लाभ होगा? अब समय रहते हुए हमारी बात मान लो और अपने सच्चे कार्य में जुड़ जाओ। हाँ, हमारा डांटना फटकारना तुम्हें कठोर लगता है, कठिन लगता है, लेकिन हमारी ये करुणा है, श्री गुरु की एक करुणा है। वे तुम्हें डांट नहीं रहे हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें बोध दे रहे हैं, और तुम्हें वो डांट लगती है तो यही सही, इससे भी तुम समझ जाओ, संभल जाओ तो अच्छी बात है, और नहीं संभले तो हम क्या कर सकते? तुम्हारी होनहार खोटी होगी, इसलिए तुम्हें हमारी बात सुहाती नहीं है। होनहार खोटी होगी तो ये बात सुहाएगी नहीं, और होनहार अच्छी होगी तो अभी सजग होगा, अभी जागरूक होगा, और अभी अपने कार्य में लग जाएगा। ये लग रहा है क्या? अभी अब विचार करो, मेरी होनहार अच्छी है या बुरी है? अगर बुरी है तो मुझे अन्य पदार्थ दिखाई देंगे, अगर अच्छी है नहीं ना हम बाद में करेंगे ना, बाद में नहीं करेगा ना तो गारंटी है हमारी। जिसको अभी नहीं सुहाया उसको कभी नहीं सुहाया। लोक में भी उक्ति चलती है ना, कलश करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्या है वो? पल भर में परलय आ जाएगा, बहुरी करोगे कब? समझ में आ रहा है क्या? और इसकी कैसी सोच चलती है? आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। मतलब ये अमर पट्टा लेकर आया है, विचार करना गंभीरता से। देखो क्या बात आ गई, आज तो कुछ भी आगे नहीं बढ़े। देखो ये मुझे बहुत विकल्प आया है इसका। द्रव्यानुयोग का अर्थ क्या करना, मतलब इतनी इसमें गाफिलता फैल गई है ना इन स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट्स बहुत खतरनाक है, बहुत तकलीफदायक है, लोगों को इनके अर्थ निकालते आए नहीं है। कहने वाले ने कह दिए, लेकिन अनुयायियों ने इसका विपर्यास किया और जन जन को ऐसे गलत दाखले देकर अपने स्वैराचार का, स्वच्छंदता का पोषण किया। द्रव्यानुयोग अनुसार तत्व ज्ञान का अभ्यास कर यथार्थ श्रद्धान ज्ञान पूर्वक, अरे रे 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 यथार्थ ज्ञान, मैंने सोचा कि मैंने शायद रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया। यथार्थ ज्ञान श्रद्धान पूर्वक उदासीन परिणाम रखकर परिशहादि सहन करने की सामर्थ्य हो तो स्वयं दीक्षा लेने जाता है, और फिर गुरु उसे योग्य जानकर दीक्षा देते हैं। मेरा एक प्रश्न है, अगर मुनिपना होने के बाद में मुनिपना करता तो प्रतिमाओं में क्या करता साहब? प्रश्न है। जैसे प्रोषद त्याग प्रतिमा है, प्रोषद प्रतिमा, सॉरी प्रोषद
प्रोषद प्रतिमा है, प्रोषद त्याग जो कुछ है, उपवास। सॉरी प्रोषद उपवास प्रतिमा है। तो प्रोषद उपवास प्रतिमा में क्या करता है? आप सबसे प्रश्न है, विज्ञजनों से प्रश्न है, क्या कर रहा है वो? जंगल में जाने की प्रैक्टिस और वहाँ उपवास करने की। उपवास करने की प्रैक्टिस। मूल बात तो जंगल में जाकर आत्मा आराधना हो रही क्या मेरी? आप पकड़ना इस बात को। मेरा मन लगता है क्या जंगल में, या मन अभी भी धंधे व्यापार में है? ये वो वहां पर जाकर टटोल रहा है। और कितने दिन? 2 दिन रहता है, 48 घंटा उत्कृष्ट है वो। फिर बाद में कालांतर में कमी आते गई, 48 का 36, 36 का 24 घंटे में आ गया, वो अलग बात, छोड़ दीजिए, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मूल बात तो 48 घंटों की है। 2 दिन एक हफ्ते में, मतलब महीने में 8 दिन। 8 दिन क्या कर रहा है ये? महीने में 8 दिन जंगल में रह रहा है, स्मशान में रह रहा है, और देख रहा है मुझे आत्मा की भावना अच्छी है या मुझे घर की याद आ रही है, याद आ रही है। ये ऐसी बात वो विचार कर रहा है, अनुभवता है, स्वयं को टटोलता है। ये क्यों कर रहा है? ये अभ्यास क्यों कर रहा है? जब मुनि होने के बाद नहीं चरणानियोग करना है तो ये क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है क्या? तो समझना, चरणानियोग इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। तुम डायरेक्टली ग्राउंड पर जाकर इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सकते। तुम्हें अपने आप को सभी लेवल्स पर, लोकल लेवल्स पर तुम्हें स्वयं को साबित करना पड़ेगा। और फिर तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको कौन से विकल्प है, क्या करे? आत्मा भावना भाव, भाई छोड़ो उसको। देखो क्या कह रहे हैं। अनुसार तत्व ज्ञान का अभ्यास कर यथार्थ ज्ञान श्रद्धान पूर्वक उदासीन परिणाम रखकर परिषादि सहन करके करने की सामर्थ्य हो तो स्वयं दीक्षा लेने हो। देखो अंडरलाइन द वर्ड, परिषादि सहन करने की सामर्थ्य हो मतलब क्या? इसको विश्वास हो गया है कि हाँ आई एम केपेबल। अब नग्नता मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, ये ठंड मुझे मतलब मेरे परिणामों को रौंद नहीं सकती, ये गर्मी मेरे परिणाम को रौंद नहीं सकती, ये शारीरिक दाह, शारीरिक वेदना, शारीरिक रोग व्याधि मुझे अब भ्रमा नहीं सकते मेरी आत्म भावना से। ऐसा उसको विश्वास हो गया है। वही दीक्षार्थी है, वो दीक्षा लेने जाता है और फिर गुरु उसे योग्य जानकर दीक्षा देते हैं। देखो दोनों तरफ से चेकिंग चल रही है। एक जगह से भी चेकमेट हो गया तो काम नहीं होगा। क्या कहा? दोनों जगह से चेकिंग चल रही है। एक तो दीक्षार्थी यथार्थ गुरु की चेकिंग करेगा और फिर गुरु यथार्थ दीक्षार्थी की चेकिंग करेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए कोई भी मुनिराज भी जब आपस में मिलते हैं ना, दोनों आपस की एक दूसरे की चेकिंग करते हैं। 3 दिन तक कोई बात नहीं करता है। हाँ मतलब मान लो मैं किसी मुनिराज को मिलने गया, मैं भी मुनि हूं और कोई मुनिराज को मिलने गया, मैं दूसरे संघ में हूं, तो बस फिर क्या करेंगे? मुनिराज मात्र जय जिनेन्द्र करेंगे और 3 दिन मैं उनके सामने, वो मेरे सामने, मैं उनको टटोलूंगा, वो मुझे टटोलेंगे। और फिर मेरे ऊपर विश्वास हो जाए, मेरे वैराग्य के ऊपर, मेरी वीतरागता के ऊपर, मेरी आत्म उदासीन भावना के ऊपर, तब फिर मेरे साथ में चर्चा वार्ता बढ़ा सकते। कहो भाई कैसे आना हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तब तक नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्ट्रैक्शन। हाँ 3 दिन टाइम पास, हाँ 3 दिन देखते बैठेंगे एक दूसरे को, हाँ 3 दिन एक दूसरे को। अरे एक दूसरे को क्या, वो तो आत्मा देख रहे हैं और सहज नजर पड़ गई सामने वाले के ऊपर, जान लिया। जानते ही इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं, या अच्छा है बुरा ये नहीं, बस ये आत्मार्थी है कि नहीं, ये मेरे लिए कार्यकारी है कि नहीं, मेरे उपयोग को खाएगा या मेरे लिए कार्यकारी होगा,
विचार करना है। तो ये सब चेकिंग चलती है। तो मुनि संघ में ये चलता है। हम घर में अपने यहाँ पर कोई आ गया, हम परख कर उसको घर के अंदर लेते हैं, डायरेक्ट आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, ऐसा करते हैं। परखते कि नहीं परखते हैं? ये हमारा घर लूट कर जाएगा या हमारी घर में बरकत लाएगा, ये तो विचार करने योग्य बात है। सेम बात वहां पर चलती है। तो इसमें कौन सी गलत बात है? गलत बात नहीं है। जो लौकिक व्यवहार चलता है वही वहां पर व्यवहार चलेगा। इसलिए मुनिराजों को परखना हमारा कर्तव्य है और मुनिराजों ने हमको परखना, ये उनका कर्तव्य है। तो कर्तव्य किया तो हमको तकलीफ क्यों हो गई? हमको तो परख रहे तो परखना उनका कर्तव्य है। और तुमने नहीं परखा, ये तुम्हारी गलती है। तुमने अंधविश्वास किया, आंख मीच कर विश्वास किया, ये तुम्हारी गलती है। पकड़ में आ रही बात? विचार करना। चलो रुक जाते हैं। आज का निष्कर्ष बहुत गंभीर है। आज के प्रवचन की भाव विचार करना। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।